एक अति सुंदर कथा है। भगवान गौतम बुद्ध वेणुवन में विहार करते थे। तो एक दिन भिक्षाटन जाते हुए राह में एक सुअरी को देखकर भगवान रुक जाते हैं, कुछ सोचकर मुस्कुराते हैं। तब उनके साथ उनका एक सेवक था, शिष्य आनंद, सदा ही उनके साथ छाया की तरह रहता था। तो आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक न सका कि भगवान रुके और मुस्कुराए। तो उसने भगवान को पूछा, शास्ता, आपके मुस्कुराने का कारण क्या है? तो भगवान आनंद से कहते हैं, आनंद, यह जो सुअरी है, ककुसंद बुद्ध के शासन में एक मुर्गी थी। जब ककुसंद बुद्ध थे तब वे यह मुर्गी थी, सुअरी। और प्राचीन बुद्ध ककुसिंधु उनके शासन में वो हमेशा उनके साथ रहती। और उनके वचन सुन के वो हमेशा उनके पास ही रहने लगी। तो उसी कारण उनमें उनके प्रति, भगवान के प्रति, बुद्ध के प्रति प्रीति उत्पन्न हो गई। जब वे बोलते तो यह सदा उनके पास आ जाती, बुद्ध के पास। समझ भी नहीं सकती तो भी सुनती। समझ तो कौन सकता है, मुर्गी है तो भी सुनती, भाव विभोर हो जाती, तन्मय हो जाती। मुर्गी ही थी, कुछ ज्यादा सोच विचार की संभावना ना के बराबर थी ना। आदमी तो सुनते ही नहीं, तो लेकिन ये तो मुर्गी थी, लेकिन सरल थी, निर्दोष थी। और बुद्ध का सुवास इस अज्ञानी मुर्गी को भी छू गया। भगवान जब भी बोलते, यहां मुर्गी आसपास बनी रहती। इस मुर्गी को सत्संग का चाव लग गया। ऐसा हो जाता है कभी कभी। महर्षि रमन के पास एक गाय हमेशा बनी रहती, उनके पास हमेशा आजू बाजू रहती थी। यह तो अभी की बात है। और जब भी वे बोलते तो गाय निश्चित आ जाती। खिड़की में से सिर अंदर कर लेती, सुनती रहती। जब तक वे बोलते बराबर सुनती रहती। और जैसे ही बोलना बंद करते और निकल जाती। रोज आती थी वो गाय, नियमित। और इतना नियमित कोई भक्त भी नहीं आता था जितनी गाय आती थी। जब गाय मरी तो रमन महर्षि ने उसे वैसे ही सम्मान से विदा किया जैसे कोई मनुष्य को देता है, और उसकी समाधि बनवाई। तो
ऐसी ही यह मुर्गी रही होगी। जब भगवान ध्यान करते तो यह अत्यंत निकट आकर खड़ी रहती। कभी कभी अपनी आंख बंद कर लेती। ज्यादा तो नहीं समझ सकती थी, लेकिन जैसे भगवान शांत बैठे हैं ऐसे वे भी शांत खड़ी हो जाती। देखती भगवान हिलते डुलते नहीं तो यहां भी अडोल हो जाती। देखती उन्होंने आंख बंद की तो वो भी अपनी आंख बंद करती। ऐसे धीरे धीरे इसको रस लगा, रस पगी, धीरे धीरे सुवास पकड़ी, सत्संग जम गया। देखिए, बुद्ध के सहवास में प्राणी भी सत्संग को जमा। तो उस मुर्गी ने बहुत पुण्य अर्जन किया भगवान के साथ रहकर, और उस पुण्य के कारण दूसरे जन्म में ओरी नाम की राजकन्या होकर उत्पन्न हुई। मुर्गी से राजकन्या। अब जब दूसरा जन्म हुआ था तो एक दिन जहां पे खाना बनता है, पाक घर में, जब कीड़ों को देखकर उसको पुलवक लगा कि भावना कर प्रथम ध्यान को प्राप्त हुई। मुर्गी थी, ककुसंग के सानिध्य का परिणाम राजकुमारी होकर पैदा हुई। जब राजकुमारी होकर पैदा हुई तो एक दिन पाक खाने में कीड़े दिखाई पड़े उसे। उन कीड़ों को देखकर उसे अपूर्व बोध हुआ कि ऐसी तो हमारी दशा है। जैसे कीड़े बिलबिला रहे हैं, ऐसे ही आदमी बिलबिला रहा है। और कीड़े भी सोचते पाखाने में कि बड़ी मस्ती है, संसार बसा रहे हैं। वे भी प्रेम में पड़ते हैं, विवाह आदि करते हैं, बच्चे पैदा करते, सारा संसार जमाते। ऐसे ही तो हम भी हैं। हम में और इनमें भेद क्या है? तो ऐसा उसे बोध हुआ तो पहले ध्यान का फूल उसने जीवन में खिला था। उस पुण्य के कारण, उस ध्यान के कारण, उस ध्यान धन के कारण फिर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई, एक देवी की तरह उत्पन्न हुई, देवतालोक में उत्पन्न हुई। लेकिन देवलोक में सुख में मूर्छित हो गई।